Good morning, friends. My name is Rohan, and I am from Rohan Academy for Science and Maths, Nagpur. So, dear friends, today हम लोग डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द चैप्टर नेम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन. ओके फ्रेंड्स, सो मैं बात करने देखा जाए तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है जो पूछा जा सकता है वो है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके डियर ऑफ यू, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर में एक तो आपको स्टेटमेंट विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है या फिर मैथमेटिकल ऑफ व्यू उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर में न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. ओके डियर ऑफ यू, तो जैसे कि हमें पता है कि कोई फोटोसेंसिटिव सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर में एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब गिरता है तो उसकी एनर्जी कितनी रहती है, h न्यू. यहाँ पे न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन है. ओके डियर ऑफ यू, एंड इस तरह से h न्यू जो एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी एसोसिएटेड द फोटोन. और जब फोटोन जब किसी सरफेस पे गिरता है तो उसकी एनर्जी ई जो होती है वो दो पर्पस के लिए होती है, टू हैव वर्क फंक्शन एंड टू हैव काइनेटिक एनर्जी. ओके डिफरेंट ऑफ व्यू, तो इस तरह से देखा जाए तो एनर्जी ऑफ द फोटोन व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव सरफेस इज यूटिलाइज्ड फॉर द टू पर्पस, टू हैव वर्क फंक्शन एंड टू हैव काइनेटिक एनर्जी. ओके डिफरेंट ऑफ व्यू, इस तरह से देखा तो ई इज क्या होता है आपका h न्यू है. जैसे कि आपने ये कांसेप्ट पढ़ते समय आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इसकी डेफिनेशन आपको लर्न कर लेनी है. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच ओनली इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिटेड फ्रॉम द सरफेस. ओके डिफरेंट, एट व्हिच अब यहां पे क्या रहता है, इस फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिटेड व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस. ओके, समझा क्या मैं कह रहा हूं? अरे समझा क्या? सो डिफरेंट बात करते देखिए जाती है. अब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है, जीरो रहती है. यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं बट दे डोंट हैव काइनेटिक एनर्जी. सो डिफरेंट ऑफ ये सब देखा जाए तो h न्यू की जगह न्यू नॉट पुट कर दिया हम लोगों ने, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, यहां पे जीरो रहती है. ओके डिफरेंस ऑफ व्यू, तो मैंने ये देखा जाए इतना देख सकते हैं हम लोग. तो फाइनल क्या होता है, h न्यू नॉट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फाइनल के लिए h न्यू नॉट मिली, यहाँ पे हमने यहाँ पे जाके पुट कर दिया h न्यू, तो हो गया तुम्हारा h न्यू नॉट एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी. ओके डिफरेंस ऑफ व्यू, अब यहाँ पे देखा जाए तो इस h न्यू नॉट पे इधर लेके जाएंगे तो माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा. इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ से h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ होगा न्यू माइनस क्या होता है, न्यू नॉट. जैसे कि हमें लाइट का स्पीड का फॉर्मूला पता है, c क्या होता है, न्यू लैम्बडा. तो न्यू क्या होगा माय फ्रेंड, हियर c अपॉन लैम्बडा हो जाएगा. तो माय फ्रेंड हियर तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, न्यू नॉट क्या होगा, c अपॉन लैम्बडा नॉट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब अकर होता है, तो उसकी जो कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो होता है वो थ्रेशोल्ड लेवल से क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लेस होनी चाहिए. ओके डिफरेंस ऑल ऑफ यू, जिस तरह से हमें पता चलता है यहाँ पे कि न्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. सो मैंने फिर हियर देखिए इस तरह से, तो फ्रीक्वेंसी यदि ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड चाहिए तो वेवलेंथ शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखा जाएगा. सो डिफरेंट ऑफ व्यू देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम लोग और इस तरह से बना सकते हैं. यहाँ पे न्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे c अपॉन लैम्बडा, और न्यू नॉट पुट सकते हैं c अपॉन लैम्बडा नॉट. सो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, ऐसे ऊपर से c कॉमन निकालेंगे अपन 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट. डियर फ्रेंड, ये वो एक्सप्रेशन है और ये वो एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर में न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है. एंड ये फ्रेंड और भी देखा जाए जैसे कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, यदि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे जहां काइनेटिक एनर्जी है वहां पे हम क्या ला सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल ला सकते हैं. E नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे h न्यू माइनस न्यू नॉट. ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का पुट सकते हैं हम लोग, E नॉट इक्वल्स टू hc 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट. सो डिफरेंट ऑल व्यू यहाँ पे, और ये दो मैं कंसेप्ट और राइट मार रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या आ सकता है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है. और इवन माय डिफरेंट ऑल व्यू हियर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू EV नॉट इस मतलब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, EV नॉट जो इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस है. सो डिफरेंट ऑल व्यू, तो आइंस्टाइन इक्वेशन टोटली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जामिनेशन. ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए जाए माइंड ऑफ हियर, तो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, दिस कॉल्ड मैन हियर द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. तो डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है माय फ्रेंड, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस काय पे डिपेंड है, ये बेस्ट है कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स. सो डिपेंड ऑफ हियर, तो मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट होती है. क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एसोसिएटेड होती है. मूविंग पार्टिकल के साथ में वेवलेंथ एसोसिएट होती है. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है. उसके लिए हमने इसके लिए टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी दिया है. फोटोन एक मूविंग पार्टिकल है. एनर्जी को हम एनर्जी मास रिलेशन के हिसाब से, आइंस्टाइन के एनर्जी मास रिलेशन से एनर्जी ऑफ द फोटोन को E इक्वल टू mc स्क्वायर दिखा सकते हैं, और एनर्जी ऑफ फोटोन को हम प्लंक्स के फार्मूला के अनुसार, प्लंक्स के थ्योरी के अनुसार h न्यू से दिखा सकते हैं. इस तरह से mc स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, h न्यू हो गया. यहाँ पे हम क्या करेंगे, c स्क्वायर को लिखेंगे, c इंटू c लिखेंगे. इस तरह से लिखेंगे मास इंटू स्पीड ऑफ द लाइट, इसको ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम हो गया c h न्यू. ओके डिफरेंट, ये न्यू इधर लेके आइए,
तो यहाँ हो जाएगा सी अपन न्यू हो जाएगा, और यहाँ पे पी इधर लेके जाइए तो पी इज मोमेंटम। तो सी अपन न्यू क्या होता है मेरे फ्रेंड, हमने इसके पहले देख चुके कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ द लाइट एंड स्पीड ऑफ द फोटोन इज नथिंग बट मेरे फ्रेंड वेवलेंथ। ओके डियर फ्रेंड, तो ये हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का मेन इक्वेशन। ओके डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जिसके डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, जो कि आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है, या फिर इसके ऊपर में क्या आ सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, माय फ्रेंड, तो बात करते हैं, देखा जाए नेक्स्ट है कि समझो कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई प्रोटॉन है, उसको हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम लेके जा रहे हैं थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके डिफरेंट ऑफ व्यू, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, प्रोटॉन हो, यदि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे V पोटेंशियल डिफरेंस पे हम यदि लेके जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू रहेगी यहाँ पे EV, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो EV जो है मेडिकल ऑफ व्यू, इसकी कितनी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। सो मेडिकल ऑफ व्यू देख जाए, काइनेटिक एनर्जी mv² होता है, बराबर है, और E into V होता है। यहाँ पे m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम बॉटम में स्मॉल m लिख देंगे, m लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये दो ऊपर नीचे इस कॉन्सेप्ट में ऊपर नीचे हमें mm से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके डियर व्यू, तो नीचे में mm, ऊपर नीचे mm से लिखा है, तो ऊपर में यदि m से लगा m का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 अपान में इधर आ जाएगा इनटू में। हमें क्या करना है, यहाँ पे MEV होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उधर लिख जाइए, तो 2me ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। वेरी डिफरेंस ऑफ व्यू। अब यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम ऑफ द फोटोन, उसका स्क्वायर हो गया 2meV। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू। अब टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, √2 me इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ए से बी जा रहा है। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू। जैसे कि हमें पता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार लैम्बडा वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द एनी मूविंग पार्टिकल इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू h/p। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर द एनी मूविंग पार्टिकल, उसका कौन सी वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसका फॉर्मूला हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे पता चलेगा यदि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन यदि किसी एक पॉइंट से पॉइंट में V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किए गए, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ में कितना वेवलेंथ एसोसिएट है वो निकाल सकते हैं। तो वहां पे हमें कुछ नहीं करना, इस मोमेंटम के फॉर्मूला में हमें ये पुट कर लेना है, क्या 2, यहाँ पे क्या पुट कर लेना हमें, लैम्बडा इक्वल्स टू ये h/p है, तो इस p की जगह हमें क्या पुट करना, √2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रोन वोल्ट। ओके डिफरेंट ऑफ व्यू। तो ये है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, ओके, जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे V पोटेंशियल डिफरेंस से ट्रैवल कर रहा है, एक्सेलरेट किया गया। ओके डिफरेंट ऑफ व्यू। तो ये हो गया वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। सो डिफरेंट ऑफ व्यू, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में भी आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या फिर इसको प्रूव दैट करने के लिए भी आपको आ सकता है। सो डिफरेंट ऑफ व्यू, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहां पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं या इसको प्रूव करने के लिए आ सकते हैं कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन, या फिर डिफरेंट ऑफ व्यू हियर इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है उसका फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी आपको एग्जाम में आ सकता है। सो माय डियर, यहां देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कितना मोमेंटम एसोसिएट है विद द इलेक्ट्रॉन, उसका फॉर्मूला क्या है। ये देखो, ये फॉर्मूला पे भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, और इसके ऊपर में वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएट वो भी आपको आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो डिफरेंट दिस ऑल आर द कांसेप्ट व्हिच इज द इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल ऑफ यू। एंड नाउ डियर फ्रेंड, रेस्ट वेल, हम और एक चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और उसका नाम है माय डियर नोवियो माइग्रेटिंग मटेरियल। सो स्टे विथ मी, दिस इज इंपॉर्टेंट कांसेप्ट माय डियर फ्रेंड, और ये मैंने पूरे एक्सपीरियंस साथ आपके साथ बनाए हैं। तो प्लीज डियर फ्रेंड्स, इसको रीड कीजिए, एग्जाम बहुत पास में है, प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।